अस्सलामुअलैकुम मैं तशफन राय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले मेरे 150 सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों का सपोर्ट और लव है कि आज मैं कैमरे के सामने हूँ। तादाद कम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये इंक्रीज़ करेगी, बहुत जल्द इंक्रीज़ करेगी। ज़रा ज़रा मिलकर ही पहाड़ बनता है। आज की वीडियो पर बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान का एक ऐसा शहर दिखाऊंगा जहाँ पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। यस, देयर इज़ नो ट्रैफिक लाइट इन द होल सिटी। इसके बावजूद मैंने आज तक वहाँ ट्रैफिक जैम नहीं देखा। कोई फूड स्ट्रीट्स नहीं हैं, कोई सिनेमाज नहीं हैं, कोई एंटरटेनमेंट पार्क्स नहीं हैं, शॉपिंग मॉल्स नहीं हैं। अब आपके जहन में आया यार कितना बोरिंग शहर है, लेकिन आई बेट यू कि वहाँ के लोग हमारे से ज़्यादा खुश और मुतमईन हैं। वो अपनी ज़िंदगी बहुत मगन होकर और अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो शहर आइडियल, पीसफुल और हर लिहाज से बेस्ट है। तो चलें, आपको भी मैं अपने साथ इंशाल्लाह उस शहर की सैर करवाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं उस शहर की तरफ, और जो एक दिन वहाँ मैंने गुजारा वो दिखाऊँगा मैं आपको इंशाल्लाह। लेट्स गो। इस वक्त हम लाहौर मुल्तान मोटरवे पे हैं, M3। ये शहर लाहौर से तकरीबन 360 किलोमीटर की ड्राइव पर है। इट मीन्स इट विल टेक यू अराउंड 6 आवर्स टू बी देयर। It's getting serious on this track, fam. ये आपके सामने है इस्लाम हेडवर्क्स। हेड इस्लाम भी इसको कहते हैं। यहाँ से जो है आप कह सकते हैं कि उस शहर की हदूद जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो इट मीन्स वी हैव एंटर्ड। और ये जो हेडवर्क है ये दरिया सतलुज के ऊपर बना हुआ है। So guys, finally time is over. We are here. We are in the ideal city. We are in Hasalpur. Welcome all of you to Hasalpur. सफ़र के बाद रात को खुले आसमान के नीचे तारे देखते हुए जो नींद आती है, और उसके बाद जो सुबह टाइम से उठ के और जो सूरज की पहली किरण के साथ उठना, और उस टाइम जो फ्रेशनेस इंसान को मिलती है, आई कांट एक्सप्लेन यू गाइस। सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद हमने रूटीन के मुताबिक जो है वो लस्सी और बन का नाश्ता किया, और साथ दही थी। एक ताजगी और ग़िज़ाइयत जो है वो मिलती है यहाँ पे। नाश्ता करने के बाद फिर कुछ देर घर वालों के साथ बैठने के बाद हम बाज़ार के लिए निकले। रास्ते में जाते हुए मेरी नज़र एकदम एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर पड़ी। तो मैंने कहा दिस इज़ द मटेरियल टू कैप्चर। तो तरह तरह के मट्टी से बने हुए बर्तन, हांडियाँ और गिलास आप देख सकते हैं। तो एक बड़ा ही यूनिक और एंटीक एक्सपीरियंस था। मैं हासलपुर जाऊँ और रोना भी हूँ, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ये है जी ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर की वर्कशॉप। हर किस्म की मॉडिफिकेशन यहाँ पे होती है, और हमारे किसान भाई आना बहुत पसंद करते हैं। एंड फॉर योर नॉलेज, हार्वेस्टर जो है वो गंदम काटने के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ार से फारिग होने के बाद हम हासलपुर के शहर खामोशा की तरफ गए, और जाने का मकसद हासलपुर आने का सबसे अहम मकसद पूरा करना था।
हासिलपुर आने की वजूहात में से सबसे अहम वजह यह है कि हमारे बुज़ुर्ग इस मिट्टी में रेस्ट इन पीस किए हुए हैं। इस मिट्टी से प्यार, उनसियत और मोहब्बत इसी वजह से सबसे ज़्यादा है। ये हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत है कि आज हम हासिलपुर में फ़ख्र के साथ चल फिर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने बड़ों की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन। मेरे दादा जान मोहतरम हेडमास्टर मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला खावर, अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन। अपना अहम फ़र्ज़ पूरा करने के बाद हम अपने डेरे की तरफ निकले। ये जो इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, ये सहराए चोलिस्तान है, चोलिस्तान डेजर्ट। आपको बताता चलूँ, डेरा उस जगह को कहते हैं जो एक बंदा अपने एग्रीकल्चर लैंड में अपने रहने के लिए या बैठने के लिए, मतलब बैठक के तौर पर बनाता है। वहाँ पर आपके मुलाजिम होते हैं, आपके मवेशी होते हैं, मतलब जानवर वगैरह। और डेरे को अहाता भी कहते हैं, बैठक भी आप कह सकते हैं। तो ये है जी हमारा डेरा। और एक दबंग किस्म की एंट्री जैसा देश वैसा भेस। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके इसी तरह के माहौल में रच बस जाना। ये मेरे लिए आप कह सकते हैं कि एक बैटरी चार्जर है। जब भी यहाँ से होके जाता हूँ तो अपनी बैटरी 100% करके लेके जाता हूँ। यहाँ पे आना, हवा की ताजगी, मिट्टी की खुशबू और जानवरों का प्यार, ये सब मिलके मेरी बैटरी चार्ज करते हैं। ना पिंड दिल चों निकलदा भावें पिंड चों निकलिया मैं, ना पिंड दिल चों निकलदा भावें पिंड चों निकलिया मैं। छड्ड यार प्यारियां नू मौजां चों निकलिया मैं, ना पिंड दिल चों निकलदा भावें पिंड चों निकलिया मैं, ना पिंड दिल चों निकलदा भावें पिंड चों निकलिया मैं। शामी बापू नाल जाना खेतां वल नूं, पुत्तां वांगू जीने फसलां दी पालियां। गांव की ज़िंदगी के यही फ़ायदे हैं कि हर चीज़ आपको जो है वहाँ ताज़ा मिलती है, जैसे कि ताज़ा दूध। और फिर इस तरह के माहौल में खुले आसमान के नीचे कज़न्स के साथ बैठना, साथ ताज़ा कच्चा दूध पीना, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। देसी लोगों का यही तो कामयाबी है उनकी कि उनके पास टाइम है एक दूसरे को देने के लिए। वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, दुख सुख बोलते हैं। वो हमारी तरह बिजी नहीं है। और दूध की बात थी तो दूध तो मुझे इतना पसंद है। ताज़ा दूध शहरों में कहाँ मिलता है, तो मैं तो वहाँ से बोतलें भर के जो है वो लाहौर साथ ले आता हूँ, और काफ़ी अरसा मेरा काफ़ी दिन निकल जाते हैं। और फिर डेरे से फारिग हो के हम वापस निकले घर की तरफ। और रास्ते में जो नज़ारा मेरे लिए कोई आम नहीं है, मैं तो जब गांव जाता हूँ मुझे ऐसा नज़ारा मिलता है, लेकिन एक बहुत प्यारा आसमान पे एक अल्लाह ताला की जो है ना वो पेंटिंग देखने को मिलती है इस रास्ते में। उसके बाद फिर हम अपने फाइनल स्टॉप कह लें या फाइनल डेस्टिनेशन कह लें, उधर पहुँचे जहाँ पे हमारे दिन का एंड होता है और सारे दिन की कंक्लूजन निकलती है इस जगह पे। मेन हाईवे पे एक छोटा सा ढाबा है, उधर बैठ के चाय पीना और
कज़न्स के साथ मुस्तकबिल डिस्कस करना, तो एक अलग ही मज़ा इस चीज़ का भी। और सारा दिन बेहतरीन तरीके से गुजारने के बाद इस चाय पे हमारा इख्तिताम हुआ, और सोने के बाद सुबह जो है मैं फिर वापसी की तैयारी की, अल्लाह ताला का नाम पढ़ा और बिस्मिल्लाह की हमने वापसी के सफ़र के लिए। So in the end, Allah Hafiz from the people of Hasilpur, from me. Like the video, subscribe the channel and become the member of Tashpanra family. Fi Aman Allah.